बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के ड्राइंग रूम्स एक बार फिर से जो हैं वो आबाद हो चुके हैं। आप सबको पता है कि ड्राइंग रूम्स में ही फैसले होते हैं। 4-5 बड़े ताकतवर जो हैं पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद के मालिक हैं और वही ये तय करते हैं कि कौन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होगा और कौन पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान की सियासत से माइनस होगा। और यही स्याह और सफ़ेद के मालिक हैं। अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वह अब इमरान खान के खिलाफ खुलकर सामने आ गई। लेकिन ये 1971 नहीं था, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये 2023 है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं क्योंकि कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स इस वक्त होती हुई नजर आ रही हैं। शहर इक़्तिदार में इस वक्त बहुत बड़ी खबरें जो हैं वो जाब गूंज रही हैं। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के माबैन मुज़ाकरात का नया दौर शुरू हुआ है। और इस हवाले से जो अंदरूनी कहानी निकल कर सामने आई है कि ताकतवरों का जो इमरान खान साहब से राब्ता हुआ है और उस हवाले से तमाम तर डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी खबर पर हम बात करेंगे कि इमरान खान माइनस और ये जो माइनस फार्मूला था वो कामयाब हो चुका है। इमरान खान पीछे हट गए हैं और शाह महमूद कुरैशी ने पीटीआई का कंट्रोल संभाल लिया है। और आज एक बहुत बड़ा इजलास शाह महमूद कुरैशी ने चेयर किया है। उनकी ज़ेर सदारत ये अहम इजलास होता है। उस इजलास की अंदरूनी कहानी आप तक पहुंचानी है और उसकी असल वजह क्या है। आज इमरान खान ने पीटीआई का ये इजलास क्यों चेयर नहीं किया, असल वजह क्या है। और दूसरी जानिब बजट भी पेश हो चुका है लेकिन असम्बलियां तहलील होने की खबरें इस गर्दिश होना शुरू हो चुकी हैं और शहबाज शरीफ के आखिरी दिन भी शुरू हो गए हैं। और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में 100 सफ़े मातम है। पीडीएम के अंदर इस वक्त क्या हलचल है, इस हवाले से भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन दौर ये गुजर रहा है और पाकिस्तान जहां पर डिफॉल्ट होने के खतरे पर मौजूद है। IMF पाकिस्तान के साथ डील करता हुआ इस वक्त नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसहाक डार जो हैं वो आवाम को तसल्लियां जरूर दे रहे हैं। ये जो समझा जा रहा था कि इसहाक डार आते ही पाकिस्तान में पता नहीं कोई दूध की नहरें बहा देगा और इसको बाकायदा तौर पर लंदन से पाकिस्तान एयरफोर्स के त्यारे में लाया जाता है। यहां तक इस्टेब्लिशमेंट ने इनको जनाब सहूलतकारी उनको फ्राहम की और आज इसहाक डार ने कहा कि प्लान बी पर पब्लिक में बात नहीं हो सकती। यानी कि ये कौन सा ऐसा खतरनाक प्लान है जिसको लेकर आप पब्लिक में बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान की आबादी की शरह अलार्मिंग है और बढ़ती आबादी तरक्की की कोशिशों में जो है वो खोखला करती चली जा रही है। बजट को हतमी शक्ल देने से पहले कारोबारी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात दूर भी करेंगे। और पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक डार ने कहा कि बजट के बाद तजावीज़ को डील करने के लिए कमेटियां बनाई जा रही हैं और प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को लेकर चलने से मुल्क का पहिया चलेगा। लेकिन जनाब इस सत्र के अंदर जो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि पब्लिक में जो प्लान बी है उसके ऊपर बात नहीं हो सकती। यानी कि IMF जो है वो पाकिस्तान के सामने सख्त तरीन शराइत रख रहा है और वज़ीर-ए-आज़म ये बात करते हैं कि हमने मिन्नो और ये तमाम तर शराइत जो हैं वो तस्लीम कर ली हैं। लेकिन जनाब वो कौन सी ऐसी शराइत हैं जो हमने तस्लीम कर ली हैं लेकिन फिर भी सख्त तरीन शराइत हैं। IMF की वो शराइत हम क्यों नहीं मान रहे, क्या असल वजह है, ये पाकिस्तान की आवाम को क्यों नहीं बताया जा रहा, ये इस वक्त बहुत अहम हो चुका है। दूसरी जानिब खुरम दस्तगीर जो हैं वो उन्होंने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इमरान खान के अमेरिका मुखालिफ बयानात की वजह से IMF मुआहिदा नहीं हो रहा और गुज़िश्ता हुकूमत की वादा खिलाफियों की वजह से कोई पाकिस्तान पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान 6% तरक्की कर रहा था। रजीम चेंज ऑपरेशन होने के बाद आपने देखा कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट हो गया। आज पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हो चुकी है। उसका जिम्मेदार कौन है कि 1 साल के अंदर पाकिस्तान ने मुल्क की तारीख के सबसे ज्यादा कर्जा हासिल किया, लेकिन वो कर्जा कहां पर गया, यह भी बहुत अहम सवाल है। और उन्होंने कहा कि सोलर पैनल और खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है और 1 जुलाई से सोलर पैनल के खाम माल की इंपोर्ट मुफ्त हो जाएगी। लेकिन जनाब ये सवाल है कि इमरान खान की वजह से जो है वो IMF का मुआहिदा नहीं हो रहा। लेकिन इमरान खान के दौर में तो IMF मुआहिदा कर रहा था। इमरान खान ने अपने दौर में एब्सोल्युटली नॉट कहा, उस वक्त तो कोई मसला नहीं था। लेकिन जनरल बादशाह को कोई ऐसी खारिश थी कि उसने पाकिस्तान को आज तबाह करके वो जनाब फ्रांस की सड़कों के ऊपर याशियां कर रहा है। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि नई पार्टी की लॉन्चिंग ऐसे ही है जैसे इमरजेंसी में डेथ ऑन अराइवल है। ये चूंकि एक इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी जो है उसको लॉन्च किया गया है
और ये उस हवाले से बहुत सारी खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर गर्दिश भी कर रही हैं, क्योंकि एक्सप्रेस न्यूज़ ने बड़ा कोई तारीफों के पुल बांध दिए थे कि इस तरह में पाकिस्तान पार्टी लॉन्च होते ही इनकी मकबूलियत बढ़ चुकी है, सोशल मीडिया पर इनको लाखों लाइक्स मिल रहे हैं, जहांगीर तरीन बहुत मकबूल हो चुकी हैं, इमरान खान जीरो हो गए हैं जहांगीर तरीन की पार्टी की लॉन्चिंग के बाद। और यह बताया गया कि सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह में पाकिस्तान जो है वो टॉप ट्रेंड कर रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जो इस में पाकिस्तान का फेसबुक पेज है, जब उसको देखा गया तो जनाब पता चलता है कि नवंबर 2017 में जब महक मलिक जो कि मशहूर डांसर हैं उनके नाम से, उनके फैन पेज के नाम से एक पेज चलाया जा रहा था, उसका नाम तब्दील किया जाता है और उसका नाम तब्दील करके इस में पाकिस्तान रखा गया। ये इन लोगों की औकात तक कि जनाब महक मलिक जो फैन पेज था उसका नाम तब्दील करके इस में पाकिस्तान कर दिया। और जब उसके ऊपर हजारों लाइक्स आए और उन हजारों लाइक्स के ऊपर भी ज्यादातर कॉमेंट्स और जो रिएक्शन थे वह हा हा के थे, और कमेंट्स में लोग धड़ाधड़ गालियां और उनको बुरा भला कह रहे थे। लेकिन एक्सप्रेस न्यूज़ ताकतवरों के कहने के ऊपर यह खबरें चला रहा था कि इस तरह में पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल जमात बन चुकी है। ये मीडिया की इंटेलेक्चुअल बदयानती है कि किस तरह से खबरों को मोल्ड कर कर आप तक पहुंचाया जा रहा है। और आप अंदाजा लगाएं कि इन लोगों का लेवल क्या हो सकता है कि महक मलिक फैन पेज को उनका नाम तब्दील करके इस तरह में पाकिस्तान रखा गया है। और इनका बयानिया देख लें, इनका एजेंडा देख लें, इनका मोटो देख लें, जीरो मोटो, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट की बी पार्टी है। लेकिन इस सब के अंदर मैंने आपको प्रोजेक्ट समझा दिया कि प्रोजेक्ट है पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, और दूसरा प्रोजेक्ट है जहांगीर तरीन जो कि इस्टेब्लिशमेंट का बी प्लान है। अब उस सद के अंदर ये दोनों पीपल्स पार्टी भी और जहांगीर तरीन भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और जहांगीर तरीन बरतानिया में नवाज शरीफ साहब के पास पहुंचे हैं, वहां पर उनकी एक अहम मुलाकात भी होगी। और नून लीग ये चाहती है कि वो जहांगीर तरीन के साथ सीट एडजस्टमेंट भी कर लें। अब जहांगीर तरीन भी नए वज़ीर-ए-आज़म की उम्मीदवार हो सकते हैं, उसके लिए वो तगदू कर रहे हैं। लेकिन जब दूसरी जानिब बजट पेश हो चुका है और बजट जिस तरह से पेश हुआ वो सब कुछ आपके सामने है। बजट पेश होते ही असम्बलियां तहलील करने की खबरें जो हैं वो इस वक्त अचानक से गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं। शहर इक़्तिदार में हलचल है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सफ़े मातम बिछा हुआ है। होने क्या चाह रहा है? देखिए नाज़रीन, जो एक बहुत बड़ा दावा ये जो सामने आया है, ये दावा महज दावा नहीं बल्कि कुछ अंदर खाते चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के मुज़ाकरात चल रहे थे, उन मुज़ाकरात के अंदर ये बात हुई थी कि जनाब बजट पेश करना बहुत जरूरी है, आप लिहाजा बजट तक इंतजार कर लें और हम बजट पेश करते ही फौरी असेंबली तहलील कर देंगे। अब शहर इक़्तिदार में इसहाक डार के इस्तीफे की खबरें चल रही हैं कि वो 2-3 दिन तक मुस्ताफी भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें कितनी सदाकत है ये तो 2-3 दिन के बाद आपको अंदाजा होगा। लेकिन जनाब दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के रहनुमा और वफाकी वज़ीर बरा तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि आम इंतखाबात 10 नवंबर को करवाने के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। इलेक्शन के हवाले से पीडीएम के सरबराहान ने मिलकर फैसला करना है, लेकिन यह फैसला आईनी होगा। उन्होंने कहा कि अगर असेंबली खुद तहलील होती है तो इलेक्शन के साथ के लिए 60 दिन होंगे, यानी चूंकि अगर असेंबली तहलील नहीं होती, असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन जो है वो 60 दिनों के अंदर होंगे। और अगर वज़ीर-ए-आज़म एक दिन पहले भी असेंबली तोड़ दें तो फिर 90 दिन बनते हैं, जबकि 90 रोज के हिसाब से 10 नवंबर की तारीख बनती है। और अभी तक तो हमारी 10 नवंबर की प्लानिंग है, यानी कि जनाब 10 जो है असेंबलियां तहलील हो जाएंगी और असेंबलियां तहलील करने के लिए ये सारी चीजें जो हैं वो तय की जा रही हैं। और यही वजह है कि इलेक्शन के लिए रकम इस बजट में मौजूद है। अब रकम और सिक्योरिटी वसाइल भी मौजूद हैं। हम इलेक्शन की तैयारी में जा चुके हैं और इसके लिए वसाइल भी फ्राहम कर दिए गए हैं। लेकिन जनाब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब पंजाब की असेंबलियां तहलील की गई थी और उस फौज ने भी अपनी सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। सारी चीज़ें आपके सामने के तमाम इदारे एक्सपोज हो जाते हैं। DGISI जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पर जो है वो चीफ जस्टिस से मुलाकात करते हैं। बताया ये जाता है कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, अगर आपने कोई ऐसा हुक्म जारी किया तो हम आपकी जई तई फेर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब ये जनाब वसाइल भी आ गए, फौज अपनी सिक्योरिटी देने के लिए तैयार भी है, रकम भी आ गई है, सिक्योरिटी वसाइल भी आप सबके सामने हैं। लेकिन जनाब ये सवाल की तारीफ चाहता है कि पाकिस्तान में आइन और कानून को किस तरह से पैरों तले रौंदा जा रहा है। उस सब के अंदर अब इमरान खान साहब माइनस और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो पार्टी का कंट्रोल संभाल लिया है, अब इसके पीछे असल वजह क्या है? देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब के जरिए पैगाम भी पहुंचाए गए और इमरान खान साहब को बताया भी गया कि जनाब आप पीछे हट जाएं, अगर आप पीछे हटते हैं तो मामला किसी हद तक जनाब कामयाब हो सकते हैं, और अगर ये मामला कामयाब हो गए तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। इमरान खान साहब को कहा गया कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। ये सारे मामला आपके सामने थे, मैं खबरें आप तक पहुंचा भी रहा था। और शाह महमूद कुरैशी को जो है वो आगे आने दिया जाए, वो पार्टी को चेयर करें, वो पार्टी की सदारत करें, वो पार्टी की चेयरमैनशिप अपने हाथ में ले लें और इमरान खान पीछे हट जाए। ताकतवर जो है वो पैगाम पहुंचा रहे थे। अब हुआ यह है कि एक बहुत अहम इजलास होता है
और इजलास की सदारत जो है वो कौन करता है? इजलास की सदारत जो है वो जनाब तहरीके इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब करते हैं। तहरीके इंसाफ को बदतरीन कस्तायत का शिकार करके नाहायत बेहुदा बजट के जरिए अवाम को अमाशी कत्ल का मंसूबा। चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर तहरीके इंसाफ का पीडीएम हुकूमत के मज़ाक़ा खेज बजट का भरपूर तजिया कौम के सामने पेश करने का फैसला। इंपोर्टेड हुकूमत की बदतरीन मुआशी कारकर्दगी की तफसीलात भी कौम के सामने रखी जाएंगी। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मुआशी टीम का अहम तरीन मुशावरती इजलास हुआ है। अब होना तो यह चाहिए था कि इमरान खान इस इजलास की सदारत करते, वो ब्रीफिंग लेते और वो कौम से खिताब करते, लेकिन इमरान खान चूंकि मीडिया के ऊपर बैन है, अब उनका नाम नहीं ले सकते। शाह महमूद कुरैशी साहब को यह फैसिलिटी हासिल है, वो जनाब मीडिया के ऊपर बात कर सकते हैं। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को नशर किया गया। क्या वजह है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को नशर किया जा रहा है? और फिर इस इजलास की सदारत जो है वो वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने की है, और यही ताकतवर चाहते थे तो आज हो गया। और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत फ़याज़ तरीन समेत मुआशी टीम के अरकान इजलास में शरीक हुए और मईशत और इक़्तिसादियात के आज़ाद माहिरीन को भी तज्ज़ियात के लिए इजलास में ख़ुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। लेकिन जनाब ये सवाल फिर वहीं पर है कि आज इमरान खान साहब ने इस इजलास की सदारत जो है वो क्यों नहीं की, आखिर इसके पीछे वजह क्या है और शाह महमूद कुरैशी साहब को क्या पार्टी उसके हवाले कर दी गई है? ये भी एक बहुत अहम सवाल है जो कि अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। लेकिन जनाब दूसरी जानिब जो जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर शुरू हुआ है, उसके पीछे असल वजह क्या है, क्या होने जा रहा है और अंदरूनी कहानी सब क्या निकलकर सामने आ रही है? देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल से रहा होते हैं, उनको कुछ पैगाम दिए जाते हैं ताकतवरों की जानिब से और वो जाकर इमरान खान से एक मुलाकात करते हैं। उस मुलाकात में इमरान खान साहब को ऑफर दी गई कि आप पार्टी मेरे हवाले कर दें और खुद मुल्क छोड़कर यहां से चले जाएं, यानी कि पीटीआई को हाईजैक करने की कोशिशें की जा रही थी। इमरान खान साहब ने कौम को खिताब के साथ उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा कि अगर कोई समझता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा, अगर कोई समझता है कि अगर मैं माफी मांगूंगा तो यह हरगिज नहीं हो सकता और ना मैं मुल्क छोड़कर जाऊंगा। ये इमरान खान ने ताकतवरों को खुल्लम खुल्ला जो है वो पैगाम दे दिया। और फिर उसके बाद ये कहा गया कि जो पहली मुलाकात थी शाह महमूद कुरैशी की और इमरान खान की, वो खुशगवार नहीं थी और इंसार अब्बासी के जरिए ताकतवर ये प्लान जो है वो लीक करवाते हैं, खबर लीक करवाते हैं कि इमरान खान की कबूलियत नहीं है, अलबत्ता शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको हम कबूल कर सकते हैं और इमरान खान के लिए के बगैर शाह महमूद कुरैशी की क़यादत करना जो है वो हमारे लिए काबिल कबूल है, जो अहमियत रखते हैं। ये ताकतवरों ने जो है सारे मामला बताए और कहा गया कि जनाब अब इमरान खान साहब को लगता है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पार्टी जो है वो शाह महमूद कुरैशी के हवाले करती जाएगी। ये सारे प्लान जो है वो तैयार होते हैं। अब दूसरी मुलाकात हुई है ज़मान पार्क में शाह महमूद कुरैशी की और इमरान खान साहब की, और जाहिर है इस मुलाकात में भी ताकतवरों ने अपना आखिरी पैगाम इमरान खान साहब को पहुंचाया है। अंदरूनी खाने चीजें जो हैं वो बड़ी खराब होती चली जा रही हैं और क्या इमरान खान साहब पीछे हटने के लिए तैयार हैं? क्या यह सारा कुछ होगा? और ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इनडायरेक्ट मुज़ाकरात हो रहे हैं, इनडायरेक्ट पैगाम रसानियां हो रही हैं, क्या इमरान खान साहब घुटने टेक देंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बज़ाहिर ये नजर आता है कि इमरान खान साहब फ्रंट फुट के ऊपर खड़े हुए हैं, वो लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन लड़ाई कब तक चलेगी, ये ऊंट किस तरफ बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल को अपने लाजमी ख्याल रखना। अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।